2024 के लोकसभा चुनाव का माहौल जयंत चौधरी के जाने से क्या कहता है, आज वही समझेंगे। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक साहब जुड़ चुके हैं। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और न्यूज 80 पर आने के लिए। और मेरा सवाल आपसे यही कि अब जयंत चौधरी तो भाजपा के साथी हो चुके, पश्चिम उत्तर प्रदेश का माहौल आपको अब क्या दिखाई दे रहा है? तो जयंत चौधरी लगातार विपक्ष के साथ खड़े थे, किसानों की बात कर रहे थे, अग्निवीरों की बात कर रहे थे, और एकाएक वो आज पक्ष में आ गए हैं। तो इससे एक माहौल वेस्टर्न यूपी का बदला है और तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि जैसे आप देखोगे कि उन्होंने एक बयान दिया था, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहा है कि मैं कोई चवन्नी हूं क्या जो पलट जाऊंगा। तो आज वो मीम बना हुआ है और लोग ये कह रहे हैं कि चवन्नी पलट गई है, और वो अब दुवन्नी रही है कि नहीं रही है, उस तरह की चर्चाएं भी आ रही हैं। बात यह है कि पार्लियामेंट में भी कल एक क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि आपने बयान दिया था चुवन्नी वाला कि आप पलट जाएंगे, तो उस पर उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये तो सब चुनावी भाषण होते हैं और ये कोई खास मायने नहीं रखते। तो इस तरह की बात, वो जिस गठबंधन में गए हैं वहां पे तो पहले ही बहुत इस तरह के वायदों को, इस तरह की बातों को जुमला बता दिया जाता है। आपको याद होगा अमित शाह ने कह दिया था जब 15 लाख की बात आई, वो तो एक चुनावी जुमला था। तो ये जुमलेबाजी जो राजनेता कर रहे हैं, सियासी दलों के नेता जिस प्रकार से जुमलेबाजी कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जनता आहत है। और वेस्टर्न यूपी का किसान और देश का किसान भी इससे सकते में है कि जिस प्रकार से जयंत ने निर्णय लिया है कि एकाएक किसानों के और बाकी मुद्दे छोड़ के वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन लगभग कर चुके हैं। इससे कई लोग ये भी सवाल हमसे पूछते हैं कि इससे किसानों का फायदा हुआ या राष्ट्रीय लोकदल का फायदा हुआ या निजी तौर पर जयंत चौधरी का फायदा हुआ। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल का फायदा हुआ, जयंत चौधरी का निजी तौर पर ही फायदा हुआ, लेकिन किसान का कोई बहुत ज्यादा फायदा हुआ उसमें कोई दिखाई नहीं देता हमें कि किसान को कोई बहुत फायदा हुआ है। हाँ, ये मानने को बहुत अच्छा है कि चौधरी चरण सिंह को बहुत लंबे समय से भारत रत्न देने की मांग चल रही थी, लेकिन वो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना भी कोई बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे इसलिए नहीं लग रहा है। हालांकि बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से थोक में एक साथ भारत रत्न बांटे गए हैं, तो वहां भारत रत्न का मूल्य कम होता दिखाई देता है। तो दूसरी बात यह है कि भारत रत्न हो गया है, अब इसके बाद जयंत चौधरी सीटों का बंटवारा किस प्रकार से करते हैं, उनकी सीटों पे कौन कौन लड़ते हैं, क्या समाज और किसानों को इसमें प्रतिनिधित्व देते हैं कि नहीं देते हैं, ये देखने वाली बात है। इसके अलावा जो ताजा हालात हैं कि दिल्ली की तरफ किसान कूच कर चुके हैं और सरकार जो है उनका रास्ता रोकने के लिए तमाम तैयारियां कर रही है, कटीले तार लगाए जा रहे हैं, कीलें लगाई जा रही है सड़कों में, जैसे कोई आतंकवादी हमला दिल्ली पे होने वाला है, उसकी तैयारी सरकार कर रही है। तो ये जताता है कि सरकार सिर्फ दिखावा करना चाहती है। अगर वास्तव में भारत रत्न देना चाह रही थी सरकार चौधरी चरण सिंह को, तो वो 2 महीने पहले दे सकती थी, या अगर वो वास्तव में उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहती थी तो उनकी जो कृषि नीतियां हैं उनको लागू कर सकती थी। दूसरा, जो इनके साथ ही भारत रत्न दिया गया डॉक्टर स्वामीनाथन को, डॉक्टर स्वामीनाथन ने तो अपना पूरा जीवन किसानों की भलाई के लिए, किसानों को क्या अच्छा मिल सके उसके लिए डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग था। उन्होंने अपनी तमाम जो है नीतियां बताई थी, अपनी तमाम रिपोर्टें सरकार को दी थी। वो किसी सरकार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उन रिपोर्ट को लागू नहीं किया। अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में श्रद्धांजलि देना चाह रही थी डॉक्टर स्वामीनाथन को या भारत रत्न नवाजना चाह रही थी, तो उनकी जो आयोग की रिपोर्ट है उनको लागू करती, तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि होती। खाली भारत रत्न दे देना, भारत रत्न की वैल्यू को गिराना, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये काम हुआ है। दूसरा, अगर हम देखेंगे कि अब किसानों की लड़ाई किस प्रकार से लड़ी जाएगी, किसानों के तमाम गुट हैं, चुनावी दौर है, चुनावी दौर के चुनावी समय पे पहले इस तरह का किसान आंदोलन होना, इसको भी 2 नजरिए से लोग देख रहे हैं। एक नजरिया तो ये है कि किसानों ने रणनीति करी है कि भाई चुनाव से पहले अगर हम सरकार पर दबाव बनाते हैं तो सरकार चुनाव के दबाव में हमारी मांग मानी जा सकती है। लेकिन दबी जबान में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों को कुछ देना चाहती है
और इसी बीच में उन्होंने अपने कुछ संगठन जो हैं वो किसानों के बीच में घुसा दिए हैं और वो मांगे उठाएंगे और इनकी मांगे सरकार मान लेगी और फिर वो वापस कूच कर जाएंगे। तो इससे क्या है, किसानों का मनोबल टूटेगा, तो वो जो मेन महत्वपूर्ण मांगे हैं उससे किसान भटक जाएगा। इस तरह की रणनीति भी सरकार कर सकती है, इसलिए इस तरह की चर्चाएं भी दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में हैं। जी।